ये हरियाणा की भूमि है, पहलवानों की है, तो यहाँ पहलवान ही पैदा होंगे। और गुजरात में भगोड़ों की है तो गुजरात में भगोड़ा पैदा होंगे। राजनीति का तो ये गुण है कि वो जो विपक्ष में बैठती है तो हर जगह शामिल होती है। ये जो बटिया है वो कल नेता भी बन सकती है, सांसद भी बन सकती है, लेकिन मैं ब्रिजभूषण जी को कहता हूँ कि वो एक बार पहलवान बन के दिखा दें। सरकार को समझना चाहिए, अन्यथा बहुत भारी नुकसान की तरफ आप जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो इस समय हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं और लगातार पहलवानों का धरना जारी है। अब ऐसे में यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग, हम उनसे जान लेते हैं उनकी क्या राय है, क्योंकि FIR दर्ज हो गई है और अभी तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रसन्नजीत चौधरी है और महिलाओं के सम्मान के लिए हम समर्थन करने के लिए आए हैं, क्योंकि बहन बेटी हम सबकी हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे भी हैं, हमने भी वोट दिए, सभी ने वोट दिए, तो हम यही कहेंगे कि ब्रजभूषण के खिलाफ भी कार्रवाई हो। लगातार जिस तरीके से 2 दिन बीतने को हो गया, FIR दर्ज है लेकिन उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? अगर आम जनता का कोई व्यक्ति होता तो अब तक गिरफ्तारी होती और पुलिस उसके घर पहुंच जाती, लेकिन इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? हम तो सरकार से यही सवाल करेंगे कि इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। प्रशासन की कमजोरी है ये, नहीं तो प्रशासन की जी, नहीं तो अब तक जब FIR हो चुकी है तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। लगातार पहलवानों ने ये बात बोली थी कि हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी आ रही हैं और उसके बाद केजरीवाल भी मुलाकातें कर रहे हैं, क्या ये नहीं लगता है कि जिस तरह अगर राजनीतिक दल इसमें घुसता है तो परिणाम आने में देरी हो सकती है, इंसाफ होने में देरी हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर राजनीतिक अपनी जो है राजनीति के लिए लोग आ रहे हैं तो वो गलत है। देख, आम आदमी एक प्लेयर के सपोर्ट करने के लिए आम आदमी अपनी आम भावना से आए, इसलिए यहाँ राजनीति कुछ नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल यहाँ पर आकर के बेटियों को बेचारी बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए? राजनीति का तो ये गुण है कि वो जो विपक्ष में बैठती है तो हर जगह शामिल होती है। ये सबका गुण है, इसमें किसी को अलग नहीं रखा जा सकता। लेकिन हो ये रहा है कि देखो, हमारी वोटों से ही सरकार बनी है, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, लेकिन जो ये कुछ हो रहा है इस सबसे सरकार की छवि धूमिल हो रही है और निसंदेह सरकार को समझना चाहिए, अन्यथा बहुत भारी नुकसान की तरफ आप जा रहे हैं। आपको संभलना होगा और इस प्रकार की चीजों से निश्चित रूप से आपकी छवि खराब हो रही है। केंद्र कौन कह रहा है राजनीति? देखिए, यहाँ पे लगातार जिस तरीके से प्रियंका गांधी आई, उसके बाद में केजरीवाल यहाँ पर आते हैं, उसके बाद वो साधते हैं, निशाना साध रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। जब मोदी जी और ये भाजपा विपक्ष में थी तो ये राजनीति नहीं करते थी, ये हर जगह नहीं पहुंचते थे। देश में कुछ भी हो जाता था, स्मृति ईरानी, मोदी, अमित शाह, ये राजनीति नहीं करते थे। कोई राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं है, ये पहलवानों के साथ ये देश का सवाल है। ये मोदी इनसे बात क्यों नहीं करता? मोदी फोटो क्यों खिंचवाता है? जब ये मेडल लेकर आते हैं तो इनको घर बुलाकर, अपने PM हाउस में बुलाकर तब फोटो खिंचाता, तब राजनीति नहीं है ये। वो तो इसको एक जात के साथ जोड़ रहे हैं। अरे हरियाणा में पहलवान है, ये हरियाणा की भूमि है, पहलवानों की है, तो यहाँ पहलवान ही पैदा होंगे। और गुजरात में भगोड़ों की है तो गुजरात में भगोड़ा पैदा होंगे। जो देश के बड़े बड़े 22 भगोड़े हैं, जो देश का 10 लाख करोड़ लेके भग गए, वो गुजरात के, तो वहाँ भगोड़े हैं और यहाँ पहलवान है। तो ये कोई राजनीति नहीं है कि नहीं कोई जात की लड़ाई है, ये देश की अस्मिता का और बेटी बचाओ का, देश की बेटियों का और पहलवानों का, देश की इज्जत का सवाल है। ये अंतर्राष्ट्रीय एक बात और भी है। आप देखो, देश प्रचार तंत्र से नहीं चलता, केवल प्रचार तंत्र नहीं होना चाहिए, सच्चाई भी होनी चाहिए। ये सच्चाई एक ये भी है, जिस जाति को टारगेट करके ये काम कर रहे हैं ना अभी, उस जाति के कारण ही ये सरकार में है। मुजफ्फरनगर दंगा करने वाले यही लोग थे, जिसके कारण ये आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं। और यही अगर इस प्रकार का काम करेंगे तो ये गिराने का काम भी करेंगे और राजनीति कुछ नहीं। ब्रजभूषण लगातार बोल रहे हैं कि उनका नाम तो बहाना है, पार्टी को घेरने का यहाँ पर काम हो रहा है। आपको क्या लगता है कि वाकई यहाँ पे राजनीति का अखाड़ा खुला है कि पहलवान अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर पार्टी इतनी अच्छी है तो उसके जो नेता हैं वो यहाँ पे आकर बात क्यों नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं खाली भाषण देते रहते हैं, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते रहते हैं, और बेटी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, यहाँ पे पड़ी हुई हैं कितने दिनों से, उनका पानी काट दिया, उनका बिजली काट दिया। ये कहाँ से मानवता की बात है? तो मानवता की बात करना चाहिए ना उनको आकर के बात करना चाहिए, या अपने बंदे को भेजना चाहिए कि बात करें यहाँ पे बेटियों से।
तो जब बेटियां देश के लिए गौरव का काम करती है, देश के लिए झंडा को फहराती है जाकर के विश्व में, तो वो बेटियों का तारीफ करते हैं। और जो बेटियां अगर वो बातें करती हैं कि आरोप लगा रही हैं और इतने दिन से लगा रही हैं और इतना संगीन आरोप है कि जिसको कोई भी बेटी अपने लिए बोल नहीं सकती है, तो उसकी बातों को तो सुनना चाहिए नहीं इनको। लेकिन देखिए, आरोप गंभीर है, उसके बाद भी ब्रजभूषण कह रहे हैं कि मुझे जनता द्वारा चुना जाता है और जनता मुझे हर बार सहमति जाती तभी मैं इस पद पर काबिज हूँ। जनता द्वारा चुना जाता है तो केंद्र सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, यहाँ आना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। गलती नहीं है तो आने में क्या दिक्कत है, आना चाहिए, यहाँ लोगों के बीच आना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। अभी तक कोई नेता यहाँ पर पहुँचा नहीं है। आना चाहिए, वो गलती है उनकी, आना चाहिए। नहीं आया वो गलती है उनकी। भाजपा से कोई नहीं आया। ये अगर कह रहे हैं कि जनता मिलकर चुन के भेजती है, तो जनता के प्रतिनिधि से चुन के आए हुए हैं, तो जनता इनको हटा भी सकती है। ये जो बेटियां हैं वो कल नेता भी बन सकती है, सांसद भी बन सकती है, लेकिन मैं ब्रजभूषण जी को कहता हूं कि वो एक बार पहलवान बन के दिखा दें। तो पहलवान जो होते हैं वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, देश को जो नाज होता है उन पे। और सब कुछ हटा दीजिए, पहलवान भी हटा दीजिए। एक लड़की है ना, एक देश की लड़की है, हमारे घर की बेटी है, हम उसको भेजते हैं बाहर, किसी विश्वास से भेजते हैं। और अगर बेटियों का बात नहीं माना जाता है, अगर इनको न्याय नहीं मिलता है, तो कल से कौन भेजेगा? आप भी अपनी बहनों को नहीं भेजेंगे। तो मैं पूरे देश से और पूरे देश की जनता से आह्वान करता हूं कि जिस प्रकार आपने निर्भया के लिए आए थे आप लोग, उस तरह से आप लोग भी आइए और इनका सपोर्ट कीजिए। देखिए, जिस तरीके से आरोप है वो गंभीर है और लगातार उसको लेके जो गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पहलवानों का कहना है कि ये उनकी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये तमाम उन लड़कियों की लड़ाई है जिनके साथ इस तरीके की व्यवहार होता है, इस तरीके का दुराचार होता है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस पूरे मामले पर सरकार किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का आरोप है कि भाजपा का कोई भी नेता यहाँ पर मुलाकात करने नहीं पहुँचा है, बल्कि यहाँ पर जो है लाइटें काट दी जा रही है, पानी की व्यवस्था रोक दी जा रही है। अब ऐसे में आखिर कब पहलवान बेटियों को मिलेगा इंसाफ? तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरामैन सचिन के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।